हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं 9 स्टार क्लासेस में आप तमाम साथियों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का सेट 5 लेकर के आया हूँ होम साइंस से। किससे? होम साइंस सब्जेक्ट से सेट 5 लेकर के आया हूँ, जिनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं हल करा रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही वीवीआई प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जो आने वाले फरवरी 2023 से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसलिए इम्पोर्टेंस है कि ऑब्जेक्टिव सवाल जो है उसमें नंबर पूरा मिलता है। अगर आपका एक नंबर ऑब्जेक्टिव आपका हल हुआ तो एक नंबर उसमें पूरा का पूरा मिलता है, और अगर एक गलत हो गया तो आपका एक नंबर पूरा का पूरा गलत हो जाता है। इसलिए आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरा इस चैनल को 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अगर जो अब तक नहीं कर पाए हैं तो, और वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तो हम शुरू करेंगे आज भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। किसका? वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी आज हम हल करेंगे, लगभग 28 प्रश्नों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है ना। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सही है। यहाँ 4 ऑब्जेक्टिव है, इनमें एक सही है। कहते हैं वृद्धि से क्या तात्पर्य है? कह रहा है वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार में परिवर्तन। सही है। ख नंबर कह रहा है निश्चित अवधि के लिए होता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद मापी जा सकती है, ये भी सही है। ऑब्जेक्ट डी नंबर में अगर है इनमें से सभी, तो इनमें से डी बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से डी राइट। दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी भाषा विकास को कौन प्रभावित करता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि भाषा विकास को प्रभावित करता है भाषा। इसमें है कि ऑप्शन को नंबर में कहता है अभ्यास, खो में कहता है परिपक्वता, सी में कह रहा है स्वास्थ्य, और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो क्या भाषा विकास को प्रभावित करने का मतलब है कि उसको फ़ायदा पहुंचा रहा है, किन किन तरफ से बच्चे सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर में प्रश्न है, कहता है कि अपमिश्रण के उदाहरण है। अपमिश्रण के उदाहरण है, कहता है नकली को असली बताकर, और बासी को ताज़ा बताकर, उसके बाद कह रहे गलत लेवल लगाकर बेचना, इनमें से सभी। तो कहता है कि अपमिश्रण का मतलब हो अपमिश्रण के उदाहरण है इनमें से सभी, यानी गलत लेवल लगाकर भी, बासी को ताज़ा बता करके भी, और नकली को असली बता करके भी। तो कर इनमें से ये सभी है के उदाहरण है। इनमें से ये सभी के उदाहरण है। 4 नंबर में चलते हैं हम लोग। 4 नंबर में क्या कह रहा है? कहता है कि निम्न में से सब्जियां क्या प्रदान करती हैं हमको। निम्न में से सब्जियां हमको क्या प्रदान करती है? तो कहता है कि जल, ऊर्जा, रफेज या खनिज लवण। तो इनमें से हमको क्या प्राप्त करता है? तो इसमें से हमको इनमें से हमको ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? हमको इनमें से ऊर्जा प्राप्त कर, ये ऊर्जा एनर्जी, यानी एनर्जी हमको प्राप्त करता है ये सब्जियों से। निम्न में से सब्जियां क्या प्रदान करती है? तो ऊर्जा हमको सब्जियों से प्रदान करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, जल के विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं। को में कह रहा है कि चीनी, को में चीनी, खो में क्लोरीन, गो में फिनाइल, और डी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहता है कि इनमें से हमको क्लोरीन होता है, यानी जल से क्या होता है? क्लोरीन। जल के विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं, यानी क्लोरीन। ठीक। अगला है 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है? कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोटीन, यानी आंसर नंबर बी सही होगा, यानी प्रोटीन। क्या सही होगा?
प्रोटीन, बिल्कुल सही इसका आंसर है प्रोटीन। ठीक है। 7 नंबर में कह रहा है गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कहता है कि भोजन बनाना, अधिक धन जमा करना, परिपक्वता पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। डी नंबर में कह रहा है वस्त्रों की सफाई। तो गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है कि पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए 8 नंबर में करते हैं हम लोग कि कहता है कीड़ों से वस्त्रों को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कीड़ों से वस्त्र बनाने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है? समाचार पत्रों की स्याही, खून, सूखी नीम की पत्तियाँ, नेफ्थलीन की गोली। तो इनमें से सभी। तो किसकी? तो कहता है कि इनमें से सभी, इनमें से सभी। कीड़ों के वस्त्रों को बचाने के लिए, कीड़ों के वस्त्रों को बचाने के लिए क्या कहते हैं कि इनमें से सभी का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्र की स्याही, सूखी नीम की पत्तियाँ, नेफ्थलीन की गोली, इनमें से सभी, यानी सही आंसर होगा इनमें से सभी। 9 नंबर में कहता है कि साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है वसा, क्षार, बेसन, इनमें से सभी। तो साबुन बनाने के लिए क्या है? इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। इनमें से सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर में है कहता है धातु का नल साफ करने हेतु प्रयोग आता है। धातु का नल साफ करने हेतु प्रयोग आता है हाइड्रोक्लोरिक, फिनाइल, लोहे का जूना, तो नींबू व सिरका। तो क्या है? नींबू और सिरका, नींबू व सिरका इसके काम में आता है। क्या आता है? नींबू और सिरका। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 11 नंबर में क्या कह रहा है? 11 नंबर में कह रहा है किस रोग में जवर के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है? किस रोग में? तो टिटनेस के रोग में, या हैजा के रोग में, या टाइफाइड के रोग में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहता है कि इनमें से जो है सी नंबर, यानी टाइफाइड जो है इसमें क्या है? जीभ के साथ साथ, यानी जवर के साथ साथ ये जीभ भी सूखने लगती है टाइफाइड की बीमारी में। अगला है 12 नंबर में कहता है, 12 नंबर में क्या कह रहा है? जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई होती है। जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई होती है 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या 30 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? 50 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर है। जन्म के समय बच्चे की लंबाई 50 सेंटीमीटर होता है। अगला है किसान विकास पत्र हम कहाँ से खरीदते हैं? किसान विकास पत्र हम, तो कहता है कि बैंक से, दुकान से, डाकघर से, तो LIC से। तो किससे खरीदते हैं? ये हम लोग LIC से खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं? सॉरी, डाकघर से खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं दोस्तों? डाकघर से हम लोग किसान विकास पत्र खरीदते हैं। अगला है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है मांस, मछली एवं अंडे, सब्जियां, चावल, इनमें से सभी। तो बिल्कुल इसका सही और सटीक आंसर होगा कि मांस एवं मछली एवं अंडे। मांस, मछली एवं अंडे प्रोटीन का सर्वोत्तम आहार है। क्या है? मांस, मछली एवं अंडे प्रोटीन का सर्वोत्तम आहार है। 15 नंबर में कह रहे हैं बेरी बेरी किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन ए की कमी से, या विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या विटामिन डी की कमी से। तो आपको पहले भी बताया गया, तो विटामिन डी की कमी से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है, या बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग का उत्पन्न होता है, नहीं होता है। अगला है 16 नंबर में कह रहा है, 16 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि बच्चों कि बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ से? पाठशाला से, पड़ोस से, घर से, मित्र समूह से। तो कहता है कि बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया घर से ही शुरू हो जाती है, माता पिता के साथ, पारिवारिक रूप से, परिवार से ही शुरू हो जाता है। 17 नंबर में करें असीमित खरीदारी की जाती है। असीमित खरीदारी की जाती है। असीमित खरीदारी
इसमें मिस्टेक किया है। असीमित खरीदारी की जाती है, कहता है किसके द्वारा की जाती है? क्रेडिट कार्ड द्वारा, डेबिट कार्ड द्वारा, दोनों कार्ड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, असीमित खरीदारी की जा सकती है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। 18 नंबर में है, कहता है कि जल की कमी प्रभावित नहीं करती है भूख, लार का कम बनाना, निर्जलीकरण की स्थिति, रूखी त्वचा। तो 18 नंबर में कह रहा है कि भूख, क्या है? जल की कमी प्रभावित नहीं करती है भूख, यानी अगर जल आपका कमी है तो भूख को प्रभावित नहीं कर सकता है दोस्तों, ये है। उसके बाद है 19 नंबर का आंसर क्या होगा? 19 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है? निम्न में कौन पौधे का खाने योग्य है भाग, हिस्सा, यानी पौधे का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? बीज का, पत्ते का, फूल का, इनमें से सभी। तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं, आसान है, कहते हैं इनमें से सभी। बहुत सारे ऐसे भी फल हैं जिसके बीज ही को हम लोग खाते हैं, जैसे कि आप अगर कहा जाए सुपारी, ये एक प्रकार का बीज है। उसके बाद कह रहे मसूर दाल है और चना है, ये सारे एक प्रकार का बीज है। पत्ते हैं जैसे साग, उसका पत्तियों को हम लोग खा जाते हैं। फूल, जैसे बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसका फूल को ही हम लोग खाते हैं, जैसे कि अगर राजस्थान में देखा जाए कि पेड़ है खेजड़ी का, उसके फूलों की सब्जियां बना करके लोग खाते हैं। कहाँ? राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ है जिसके फूलों को ही सब्जी बना करके खाते हैं, तो इसलिए इसका इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला है 20 नंबर में कह रहे हैं निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। कहता है प्राथमिक रंग की बात है तो ये लाल रंग है। प्राथमिक रंग को, लाल रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। उसके बाद 21 नंबर में है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु नहीं है? रेशम, ऊन, सूत या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं, यानी रेशम भी है, ऊन भी है, सूत भी है, ये सब प्राकृतिक तंतु है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला 22 नंबर में है, कह रहे ORS पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? दूध के साथ, सूप के साथ, जूस के साथ, इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर इनमें से कोई नहीं। तो ORS पे बनाने के लिए जल के साथ मिलाना चाहिए। किसके साथ? जल के साथ मिलाना। 23 नंबर में कह रहा है कि 23 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है, कहता है कि आर्थिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता या सामाजिक क्षमता वाला। तो कहता है कि आर्थिक क्षमता वाला क्या है? विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर में कह रहा है एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता को शुद्धता तय करता है? को पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, कृषि पदार्थ, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? 24 नंबर का सी हो जाएगा। कृषि पदार्थ के लिए एक मार्ग का गुणवत्ता और अशुद्धता तय करता है, एक मार्ग, यानी कृषि में, कृषि। 25 नंबर में कह रहे हैं विकासात्मक मनोवैज्ञानिक लाभदायक है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक लाभदायक है बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, इनमें से सभी के लिए। इनमें से सभी के लिए। तो क्या हो जाएगा? कहता है कि बच्चों के लिए। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए है। 26 नंबर में कह रहा है कि ICDS कार्य करती है। ICDS कार्य करती है पुरुषों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, बच्चों एवं महिलाओं के लिए। तो किसके लिए काम करता है? बच्चों एवं महिलाओं के लिए करता है। बच्चों एवं महिलाओं के लिए ICDS कार्य करती है। 27 नंबर में कह रहे हैं मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है वस्तु की गुणवत्ता है और वस्तु में मिलावट, वस्तु के प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर को हो जाएगा वस्तु की गुणवत्ता मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। 28 नंबर में है और ये अंतिम प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का। तो इसमें दोस्तों हम लोग आपको ये भी बताएं कि ये हम 28 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ
4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम पढ़ाएंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक आप बने रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उपरोक्त संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। यह मिस्टेक किया है, उपभोक्ता, क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? तो कहता है कि 1997 को, 1987 को, 1997 को, 1976 को। तो इसका सही आंसर है 1987 को उपभोक्ता अधिनियम बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। यहाँ कहता है आप लोग चेक कितने प्रकार के होते हैं? कहता है 1 नंबर का क्वेश्चन है चेक कितने प्रकार का होता है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे अभी आपको, है ना। इस क्वेश्चन को बताएंगे कि चेक कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेक, कितने प्रकार के होते हैं ये बताएंगे हम। उसके बाद आपको 4 नंबर का बताएंगे स्तनपान क्यों ज़रूरी है, उसका दिए इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है इसमें 9 नंबर का, कहता है कि प्रत्यक्ष आय एवं अप्रत्यक्ष आय क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे अभी। और उसके बाद 12वां प्रश्न में है आपका, कहता है पूर्ण पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है। ये 4 क्वेश्चन को हम बताएंगे। आप लोग वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट हम लोग अपना इसको पढ़ लेते हैं कि सब्जेक्टिव के बाद फिर हम इस वीडियो को खत्म करें। कहता है कि चेक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितना प्रकार के? नंबर 1 वाहक चेक, नंबर 2 आदेश चेक, नंबर 3 रेखांकित चेक। कितना चेक? 3 प्रकार के चेक होते हैं। वाहक चेक जिसको बेरर चेक भी कहते हैं, इस चेक में प्राप्तकर्ता के सम्मुख अथवा वाहक ऑफ, यानी वाहक लिखा होता है, यानी ऑफ बेरर होता है। इस चेक से राशि कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा चेक अगर आपको उपभोक्ता अगर साइन करके दे देंगे तो आप जा करके आप उस बैंक से पैसा वसूल कर सकते हैं। उस चेक को वाहक चेक कहते हैं। उसके बाद है दूसरा नंबर में क्या था? आदेश चेक, ऑर्डर चेक, जिसको हम किसी को ऑर्डर करते हैं। इस चेक पर अथवा वाहक चेक काट कर अथवा आदेशक लिख दिया जाता है। इस चेक का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसका नाम उस चेक पर होता है। देखिए इस चेक का मतलब ये होता है कि अगर जिस आदमी का चेक पे नाम लिख दिया गया उसी आदमी को मिलेगा और दूसरे को नहीं मिल सकता है। लेकिन वाहक चेक में कोई भी पर्सन अगर चेक लेके जाता है तो उसको उसका बैलेंस यानी उसका पैसा मिल जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग आप लोग देखें। उसका तीसरा नंबर में कहता है रेखांकित चेक। रेखांकित चेक, इस चेक के बाईं ओर के ऊपरी सिरे पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं होती है। ऐसे 2 तिरछी समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। जिस तरह से नोटों में भी रहता है तो उसमें तिरछी नहीं होते, बिल्कुल बराबर होते हैं। तो यहाँ तिरछी रेखाएं होती खींच दी जाती है। इस चेक द्वारा राशि एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित होती है। देखिए तीसरा चेक में रेखांकित चेक के बारे में जो हमने पढ़ा, क्रॉस चेक। इस चेक के बाईं ओर ऊपरी सिरे पर 2 तिरछी रेखाएं, इस तरह का रेखाएं खींची रहती है जिसको तिरछी समांतर रेखाएं खींच दी जाती है। इस चेक द्वारा राशि के एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगला हमने क्या है 4 नंबर का हम अब पढ़ेंगे कि स्तनपान क्यों ज़रूरी है। स्तनपान हमको क्यों ज़रूरी है? तो कहता है दोस्तों, माँ के दूध से पोषित बच्चों में संक्रमण से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। साथ ही माँ का दूध बाहरी संक्रमण से बचा रहता है और सीधे माँ से बच्चों तक पहुँचता है। इसीलिए स्तनपान जरूरी है, यानी उसको लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता उसको अधिक होती है। और माँ का दूध बच्चों के अंदर डायरेक्ट जाता है, किसी जगह से मतलब ट्रांसफ़र डायरेक्ट होता है, इसलिए वो सर्वोत्तम है। अगला है 9 नंबर का, हम जानेंगे कि 9 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों। एक इसके बाद और एक सवाल है, इसलिए वीडियो को आखिर तक वीडियो में बने रहें और इसको शेयर भी करें। कहता है कि प्रत्यक्ष आय एवं अप्रत्यक्ष आय क्या है। तो हम लोग जानेंगे कि प्रत्यक्ष आय, इसके अंतर्गत वे वस्तुएं तथा सेवाएं आती है जिन्हें परिवार बिना पैसा खर्च किए ही प्राप्त करता है, उसे प्रत्यक्ष आय कहते हैं। जैसे वेतन के साथ ही निःशुल्क मकान, चिकित्सा सुविधा, नौकर की सुविधा आदि। ये दोस्तों ये क्या होता है? कहता है
कि जब किसी को जॉब मिल जाता है तो उसको सरकार खुद वेतन देती है, उसके बाद फिर उसको रहने सहने के लिए और 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए और मेडिकल भत्ता भी 1000 प्रति माह दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों को भी मिल रहा है कि 1000 रुपये प्रति माह मेडिकल का करके दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि रेंट भी दिया जाता है, और उसके बाद फिर कहता है कि अगर आपको कहीं 2 बच्चे हैं अगर है तो उसको 2 बच्चे पढ़ाने की भी फ्री दिया जाता है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट में नहीं दिया जाता है, सेंट्रल वाले में दिया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष आय है। अब उसी में हम जानेंगे अप्रत्यक्ष आय। क्या है? अप्रत्यक्ष आय को भी जानेंगे। कहता है कि परिवार के सदस्य अपने मानवीय साधनों जैसे ज्ञान, कार्य कुशलता, रुचि आदि प्रयोग करके अप्रत्यक्ष आय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बागवानी करके सब्जियां प्राप्त करना, घर पर ही कपड़े सिलना, बच्चों को ट्यूशन के बजाय स्वयं पढ़ा लेना। कहता है अप्रत्यक्ष आय उसको कहते हैं कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ी लिखी अगर हैं तो आप अपने बच्चों को खुद पढ़ा लेते हैं। आपके पास अगर हुनर है सिलाई मशीन चलाने की तो आप पहनने के कपड़े खुद अपने सी लेते हैं। उसके बाद कोई बागवानी करके, कोई खेती करके, कोई सब्जियां लगा करके खुद उससे इस्तेमाल भी करते हैं और बाज़ार में उसको बेचते भी हैं, तो उससे पैसा इनकम होता है। तो उसी को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष आय। ये हो गया। अब आखिरी प्रश्न हम पढ़ेंगे, 12वां प्रश्न के बारे में बताए थे कि पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व क्या है? कहता है शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सूक्ष्म पोषक तत्व है। शरीर द्वारा छोटी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है जैसे विटामिन तथा खनिज लवण। कहता है कि शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्व, यहाँ आप देखें ये सूक्ष्म पोषक तत्व और यहाँ हमने पढ़ा पूर्ण पोषक तत्व। शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर द्वारा छोटी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व जैसे विटामिन तथा खनिज लवण। तो दोस्तों यहाँ तक हम अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगला वीडियो हम फिर कल लेकर के आपके लिए आएंगे। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगला वीडियो का ये लिंक दिया हुआ रहता है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ये जैसे कि मैंने सेट 5 का हल कराया, तो आप सेट 4, सेट 3, सेट 2, सेट 1 का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और वह नंबर भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। जिसका आपको देखना है उसका लिंक क्लिक कीजिए और आप वीडियो तक डायरेक्ट पहुँचिए और तमाम ऑब्जेक्टिव सवालात को बेहतर से बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। तो आप लोग हमारे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। जो भी प्रतिक्रिया आपको देना हो आप ज़रूर देंगे। अब मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ आपसे। शुक्रिया, धन्यवाद आप सबों का।